वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सिराज खान, AIMIM लीडर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के कहने पे हम लोग, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया में कांग्रेस का सपोर्ट करें और खुल के तेलंगाना में सपोर्ट करें, लेकिन मेरे को कुछ ऐसे बातें नहीं समझ में आई कि हम मुसलमान जब भी टक्कर लेते हैं तो खुल के टक्कर लेते हैं। हम खुले दुश्मन हैं बीजेपी और RSS के, और हम खुल के सपोर्ट करें कांग्रेस का। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, कांग्रेस में जितने भी RSS बीजेपी के दल्ले हैं और कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का पट्टा पहनकर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। तेलंगाना में ख़ास तौर से देखा हूँ मैं, मध्य प्रदेश में भी ख़ास तौर से देखा हूँ मैं। ये समझ में नहीं आ रही। ये देखो, हम सीना ठोक के मुसलमान खुल के, हमारे सिख भाई खुल के हम बीजेपी का दुश्मन है और बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट डाले। और हम जहाँ भी हमारे को अगर कोई गोदी मीडिया चैनल वाला भी अगर लेता तो हम लोग कभी दिन ये नहीं बोले कि भाई हम बीजेपी है नहीं योगी रहन दो, मोदी रहन दो, RSS रहन दो, खुल के हम दुश्मन हैं ला के हम इनके ख़िलाफ़ वोट देते हैं और हम इनको चाहते नहीं, इनको आने नहीं देते। रही बात तेलंगाना में, छोटा सा छोटा कारकुन बड़ा लीडर कांग्रेस का बीजेपी को सपोर्ट करा। आज बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह से आज 8 MP आ गए, नहीं तो इनका एक काउंसलर नहीं रहता था यहाँ पर। वो एक किशन रेड्डी एक पड़ेवा रहता था वहाँ पर अंबरपेट में, एक MLA बाकी का। आज कांग्रेस के वर्कर जितनी मेहनत बीजेपी को कर रहे उतनी मेहनत अगर कांग्रेस को करते तो आज कहाँ से कहाँ चली आती थी। और रही बात हमारे मुसलमानों भाई के लिए भी एक मैसेज है, हमारा मुसलमान भाई खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, और पंचर बना लेंगा, बंडी ढकल लेंगा, फ्रूट बेच लेंगा, ऑटो रिक्शा चला, लेकिन सियासत में नहीं आएगा और कभी नहीं। आप देखो, खाली मामूली सी 30 से 40% अगर मुसलमान अगर वोट करे बोले तो बीजेपी की पटलोन में से पेशाब निकल गया। हाँ, सोचने में रहेगा मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी। मोदी को ये भी पता चल गया मुसलमान है तो गारंटी है। तो इसलिए मेरे भाई बैरिस्टर असद ओवैसी साहब जिस तरीके से बोले थे हमारे को खुल के मदद करो कांग्रेस की, और हम खुल के मदद करें। आज कांग्रेस वो मुकाम पे पहुंची और हम खुल के बीजेपी के दुश्मन है। अगर बीजेपी अगर रीपोलिंग करा के अगर फिर आई तो 100 सीट नहीं लाती अब। लेकिन ये मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आ रहा कांग्रेस के दल्ले ऐसा क्यों करे। हाँ, कांग्रेस का पट्टा पहन के काम बीजेपी का कर रहे हैं। हाँ, ये ऑल इंडिया मेरी वीडियो पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों को, और ये एक्शन लेना चाहिए। और ये RSS के दल्लों को और बीजेपी के दल्लों को कांग्रेस में से हटा के कांग्रेस को एक अच्छी पार्टी बनाओ। अब नायडू साहब तुम भी, नहीं तो तुम्हारा भी तख्ता चेंज होता। नीतीश कुमार तुम भी, तुम्हारा भी तख्ता चेंज होता। बहुत करीब है असेंबली इलेक्शन। अगर तुम NDA का साथ देंगे और गठबंधन को छोड़ेंगे तो तुम्हारा नुकसान तुम खुद उठाएंगे। फ़ौरन आप तौबा कर लो, गुसूल ले लो, लेके फ़ौरन आप जो है सो गठबंधन में शामिल हो जाओ और हुकूमत बनाओ, बीजेपी को हटाओ। अगर नहीं तो ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा हंसदा है, सबसे पहले तुम 2 जनों को निकलेंगा, तुम 2 जनों के बाद फिर इंडिया के गठबंधन है उन लोगों को ख़त्म करेंगा। अगर आप इसको तीसरी बार मौका दे दिए तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मुसलमान जागो, देख लिए ना तुम 30-40% मुसलमान वोट डाले तो आज ये हाल होगा। हिंदुस्तान में हुकूमत बनाने के लिए नीचे पर हो गए। अगर 100% मुसलमान अगर आ गए तो इसलिए मेरे भाई जागो, उठो, आओ, जमात का साथ दो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को साथ दो, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी हुकूमत मिल के बना सके और अच्छे से अच्छा करे, और ये RSS को और बजरंग दल को और ये बीजेपी वालों को लगाम डाल सके। और अल्लाह ने चाहा तो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ऑल इंडिया लड़ने वाले हैं, उनका सपोर्ट करो, उनके साथ रहो। हम खुद भी तेलंगाना में जैसा कैसी मेजॉरिटी से जीतते, इसी तरीके से हर मुसलमान भाई जहाँ जहाँ ठहरा हो ऐसी मेजॉरिटी से जीताओ। सोचो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग वहाँ इतने उठे तो 27 MP पार्लियामेंट में पहुँचे। अगर हम और बेदार होके, अगर हम एकजुट होके अगर हम काम करेंगे, हिंदू, सेकुलर हिंदू, ये RSS के नहीं, हिंदू और दलित भाई और सिख ईसाई भाई अगर हम मिलकर करें तो एक अच्छी हुकूमत हिंदुस्तान को दे सकते। अच्छा फ्यूचर, रोज़गार और अच्छे मामले, एजुकेशन, मेडिकल सब दे सकते। लेकिन ये बीजेपी RSS को हटाना अब ज़रूरी है। निशी चिच्चा और नायडू ना, अब समझ जाओ। अगर हम नहीं समझेंगे तो ये तुम्हारे पैरों पे तुम खुद कुड़ाली मारने वाला, आने वाला इलेक्शन बहुत बुरा रहेगा और तुम्हारे को सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया जाएगा। जय हिंद।